हम सभी जानते हैं कि दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो पौधों को पोषण देने में मदद करते हैं। साथ ही यह पौधों के लिए एक नेचुरल पेस्टिसाइड या कीटनाशक के रूप में भी काम करते हैं। आज हम इस दही का इस्तेमाल करने वाले हैं धनिया के साथ। हम आज धनिया का बीज बोने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि जब भी हमें धनिया लगाना होता है, धनिया मिट्टी में डालने से एक दिन पहले इसकी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहली तैयारी क्या करनी पड़ती है, आपका जो साबुत धनिया है उसके 2 टुकड़े आपको करने होते हैं। तो इस तरह से सिल पे रख लीजिए इसे और हल्के हाथों से जो सिल का लोढ़ा होता है उसके ऊपर रख के इसे हल्के हाथों से इसे धनिया के ऊपर घुमा दीजिए इस तरह से। तो धनिया के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो पहला काम। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो टुकड़ा किया हुआ धनिया है, जो हमने इसे हम लोग दरना बोलते हैं, तो जो हमने धनिया को दरा हुआ है इसके 2 टुकड़े किए हैं। धनिया जैसे हमने इसे तैयार किया है, इसमें 2 चम्मच आपको दही डालना है। दही में मिलने के साथ साथ ये जो है रात भर में अच्छी तरह से फूल जाए। दही में ही इसे फुला दीजिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दही का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो इसमें ये रात भर इसे फूलने के लिए छोड़ दीजिए। और सुबह उसमें इसको क्या करना है कि सबसे पहले इस धनिया में जिसमें हमने दही डाली है उसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना है। क्या करना है, इसमें आपको राख मिली हुई हल्दी का यूज करना है। तो ये हमने इसे मिला के रखा है। तो इसमें हम 2 चम्मच राख और जो हल्दी का मिश्रण है उसे हम इस धनिया में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फिर से मिला देंगे। इससे क्या होगा कि जो धनिया है वो ड्राई हो जाएगा, और जब ड्राई हो जाएगा तो हम इसे आसानी से मिट्टी में डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम सभी जानते हैं कि जो राख होता है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, और हल्दी तो एंटीसेप्टिक है ही, जो पौधों का रिपेयर करता है। पौधे में कुछ भी नुकसान हो तो यदि आप हल्दी डाल देते हैं तो ये पौधों का रिपेयर करता है। इससे धनिया में हल्दी और राख का मिश्रण डाल के इस तरह से मिला लीजिए। और ये मिट्टी तैयार जो हमने की है, आपको मिट्टी हमने कैसे तैयार की है भी हम आपको बताते हैं। ये इस गमले में हमने पहले कुछ लगाया हुआ था, और कहते हैं ना कि 1 से 2 बार यदि कुछ आप इसमें आप कुछ लगा दीजिए, 1 से 2 बार लगाइए तो मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मिट्टी को फिर से उर्वरक बनाने के लिए, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें इसमें कुछ मिलाना पड़ता है, तब जाकर मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो हमने क्या इसमें मिलाया है हम आपको बताते हैं। आज से 8 से 10 दिन पहले सबसे पहला हमने क्या किया था कि हमने प्याज का लिक्विड घोल तैयार किया था, और उसे तैयार करने के बाद उसके छिलके सहित हमने पूरा का पूरा प्याज का जो हमने टॉनिक तैयार किया था इस मिट्टी में डाल दिया था। एक वो हो गया। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें डाली है वो है नीम की खली और सरसों की खली। ये 2 चीज़ हो गए। इसमें हमने एक चीज़ और डाली है, इसमें हमने दही का घोल डाला है। खट्टा दही था हमारे पास तो हमने इस मिट्टी में ही डाल दिया था, और इसे उसके बाद इसके ऊपर हमने कंडे रखे थे और इसे छोड़ दिया था पानी डालकर 10 से 11 दिन के लिए। और इसमें हम पानी पटाते गए, और आज इस तरह की मिट्टी ये तैयार हुई है। मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, हमने धनिया के लिए ही इसे तैयार किया है मिट्टी को। मिट्टी में गमले में जब आप धनिया लगाते हैं तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कोई भी पौधा लगाइए या कोई भी बीज लगाइए उससे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। तो इसकी मिट्टी सबसे पहले धनिया जिसमें आप लगा रहे हैं वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिट्टी हमारी भुरभुरी है। जैसे कि दही में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो जब हम दही खाते हैं तो हमारे पेट को हेल्दी बनाए रखने के लिए हम दही खाते हैं ताकि हमारा पेट हेल्दी रहे। उसी तरह प्लांट में जब हम दही का उपयोग करते हैं तो ये जैसे कि दही का उपयोग हमने धनिया में किया है इसका, तो धनिया को हेल्दी बनाया है हमने। और जब ये हम मिट्टी में डालेंगे तो समय से पहले धनिया का जो पौधा है
वो बाहर आएगा। जो पौधा निकलेगा वो बिल्कुल हेल्दी होगा और इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। पौधा एक बार निकलने के बाद बहुत जल्दी ग्रो करेगा, तो इसलिए हम इसमें दही का उपयोग करते हैं। तो चलिए, हमारी मिट्टी भी तैयार है और हमारा जो धनिया है उससे भी हमने तैयार कर लिया है। तो इसे हम मिट्टी में डाल देते हैं। तो जैसा कि क्यारी बनाने की बात है, तो 2.5 इंच की दूरी रखते हुए हम इसके लिए इस तरह से क्यारी बना लेते हैं। क्यारी इसलिए बनाना है हमें कि जो हम धनिया डालें उसकी दूरी बराबर हो, ताकि धनिया का जो पौधा है वो हेल्दी रहे। दूसरी बात है, धनिया एक रो में निकले। तो इस तरह से अब हम धनिया डाल देते हैं इसमें। हमने एक गमले के लिए ही धनिया तैयार किया था, तो देखिए पूरा धनिया हमने डाल दिया इसमें। तो इस तरह से डाल दीजिएगा। और अब हमें क्या करना है कि ये जो क्यारी वाली मिट्टी है उससे हमें इसे ढक देना है। उसके बाद ऊपर से हमें थोड़ा सा मिट्टी डालना है इसमें, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि धनिया अच्छे से ढका नहीं है मिट्टी से। तो एक परत हम मिट्टी का दे देते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने मिट्टी तैयार करके रखी है। अभी गोबर से ही मिट्टी हमने बनाई है, उसी मिट्टी का हम उपयोग करने वाले हैं। तो अब इस मिट्टी का हम एक लेयर बना देते हैं धनिया के ऊपर। धनिया डालने के बाद इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा दीजिएगा। इस तरह से दबाना है। इस दबाना क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं कि हम जब इसे दबा देते हैं तो धनिया जो हमने मिट्टी में डाली है वो धनिया सेट हो जाता है मिट्टी के साथ, मतलब हिलता नहीं है ना। जहाँ आपने धनिया डाला है वहीं ये रहेगा और वहीं से इसके पौधे निकलेंगे। तो दबाने का ये फ़ायदा होता है। अब हमें क्या करना है कि धनिया डालने के बाद हमने इसे दबा दिया। अब इसमें हमें पानी डालना है। तो पानी किस तरह से डालना है, इसे आप डायरेक्ट पाइप से या मग्गे से पानी नहीं डाल सकते। यदि हम पाइप से या मग्गे से पानी डालते हैं अचानक इसमें, तो धनिया का जो बीज है वो इधर उधर हो जाएगा। और जो हमने रो तैयार किया है, यानी कि इसकी लाइन बनाई है, और लाइन बना के इसमें हमने जो धनिया डाला है वो फिर इधर उधर बिखर जाएंगे सारे। और फिर आपका जब पौधा निकलेगा वो तितर बितर दिखेगा। तो हमें पानी कैसे डालना है, पानी को आप या तो आप स्प्रे करिए पानी का, और नहीं तो इस तरह से हाथ में पानी लेके आपको इस तरह से पूरे गमले में आपको पानी पटा देना है। अच्छे से पटा दीजिएगा पानी, क्योंकि नीचे की मिट्टी भी जो हमारी थी वो सूखी हुई है। तो हमने इसमें इस तरह से पानी डाल देना है। तो आप देख सकते हैं 1 मग्गा पानी का हमने उपयोग किया है इसमें। अब पानी डालने के बाद क्या करना है कि इस गमले को हमें ढक देना है। इस तरह से आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड है, या फिर कार्डबोर्ड नहीं है तो कुछ भी है ढकने जैसा, जो प्लास्टिक की बोरी आती है उससे आप ढक दीजिए, ताकि इसमें सूरज की सीधी रोशनी ना पड़े और इसकी नमी बरकरार रहे। इसलिए हमें इसे ढकना होता है। जब तक पौधा इसका नहीं निकल जाए धनिया का, तब तक इसे ढक कर रखना है। और इसे खोलकर इसमें पानी भी डालना है। यदि आपको लगे कि नमी इसकी कम हो रही है तो इसमें फिर से आप पानी डाल दीजिए। और पानी डालने का तरीका आपका वही होना चाहिए। आप झरने का उपयोग कर सकते हैं, आप स्प्रे बॉटल का उपयोग कर सकते हैं, और वो नहीं हो तो आप हाथ से ही इस तरह से मग्गे में पानी ले लीजिए और हाथ में लेकर इसे पूरे गमले में आप पटा दीजिए। तो सबसे लेट निकलने वाला ये फसल होता है धनिया का, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। कम से कम 10 से 12 दिन का तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जब एक बार पौधे निकल गए इसके, तो इसे ग्रो करने में टाइम नहीं लगेगा। इसका ग्रोथ बहुत आसानी से होगा, क्योंकि हमने मिट्टी में जो जो चीज़ें डाली हैं सारे इसके ग्रोथ के लिए ही डाली गई है। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।